बाद राजस्थान में बरसात ने दस्तक दे दी है, लेकिन बांधों की प्यास नहीं बुझा पाई। आधा मानसून गुजर जाने के बावजूद बांधों में अभी तक पर्याप्त पानी नहीं है। ऐसे में बरसात के बाद मरुधरा में पानी का संकट पैदा हो सकता है। बरसे बदरा प्यासे बांध, बांधों में नहीं पर्याप्त पानी। कहीं बीत न जाए मॉनसून, कहीं खाली न रह जाए बांध। जब जमकर बदरा बरसते हैं, जब जोरदार मानसून आता है, तो बांधों से पानी छूटने का ऐसा मनमोहक नजारा नजर आता है, जिसे देखने के लिए तांता सा लग जाता है। लेकिन लगता है न इस बार बांध लबालब भरेंगे और न ऐसे पानी छूटेगा। और ना ही ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। आधा मानसून बीत चुका है, लेकिन मरुधरा की प्यास बुझाने वाले छोटे बड़े बांधों की स्थिति मानसून में भी दयनीय बनी हुई है। झालावाड़ और कोटा के कुछ इलाकों को छोड़कर सब जगह बारिश की बेरुखी ही नजर आ रही है। पिछले साल की बात करें तो 26 जुलाई तक मानसून की मेहरबानी रही थी और पूरे राजस्थान में औसतन 158 mm बारिश दर्ज की गई थी। लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 35 mm बारिश ही दर्ज की गई है। राजस्थान में साल भर पानी की किल्लत रहती है और हर बार बारिश से उम्मीदें बरकरार रहती हैं। लेकिन इस बार कम बारिश की वजह से जलाशयों में पानी का संकट गहराने लगा है। बारिश पर बात आंकड़ों की करें तो 26 जुलाई 2020 तक बांधों में 40.69% पानी भरा था। इस बार 26 जुलाई तक मात्र 36.81% पानी ही भर पाया है। अब बांधों में पानी के भराव के स्तर पर भी एक नजर डाल लीजिए। मरुधरा में 22 बड़े बांध हैं, जिनकी क्षमता 8104.66 है। फिलहाल इन बांधों का भराव जल स्तर 4065.85 है, यानी 50.17% है। 4.25 MQM से ज्यादा क्षमता वालों में 3656.42 की क्षमता है, लेकिन फिलहाल 502.33 भराव जल स्तर ही है, यानी 13.74% ही पानी भरा हुआ है। वही 4.25 MQM से कम क्षमता वाले बांधों की क्षमता 825.25 है, यानी फिलहाल इन बांधों का भराव स्तर 89.48 है, मतलब 9.19% है। संभागवार बांधों की स्थिति पर नजर डालें तो जयपुर और जोधपुर के बांधों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जयपुर संभाग के 261 बांधों की कुल भराव क्षमता 2671 MQM है, लेकिन जयपुर संभाग के 261 बांधों में फिलहाल 13.8% यानी 369.92 MQM पानी ही बचा है, जबकि जयपुर संभाग के इन बांधों में पिछले साल दोगुने से ज्यादा पानी यानी 27% पानी मौजूद था। जोधपुर संभाग के 123 बांधों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इनकी कुल भराव क्षमता 976.90 है, लेकिन पानी कुल क्षमता का मात्र 4.6% ही है, जबकि पिछले साल जोधपुर संभाग के सभी बांधों में 6.4% पानी भरा हुआ था। उदयपुर संभाग के 256 बांधों में 1657 MQM पानी मौजूद है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। वहीं कोटा संभाग के 87 बांधों में 59.4% पानी मौजूद है, जो पिछले साल के भराव से 60.7% के बराबर ही है। ऐसे में अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो मरुधरा में पानी की किल्लत तय है। प्यासे बांधों की वजह से प्रदेश के लोगों को जल संकट का सामना भी करना पड़ सकता है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोचिंग सिटी कोटा में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इतना कि वो आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। गुमानपुरा थाना इलाके के एक शॉपिंग सेंटर में पहुंचे बदमाशों ने देर शाम एक टायर व्यवसायी को कट्टे से धमकाया और फायरिंग करने की नाकाम कोशिश की, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
किस तरह बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं और फायरिंग में नाकाम रहने पर मौके से फरार हो जाते हैं। पीड़ित नरेश कुमार ने देर शाम गुमानपुरा थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। भरतपुर शहर में ग्राहकों के हाथों दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो ग्राहक एक दुकानदार और उसके पिता के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दुकान के अंदर मारपीट का ये वीडियो 24 जुलाई का बताया जा रहा है। हालांकि अब जाकर ये वायरल हुआ है। मारपीट का ये वीडियो भरतपुर से आया है, जहां कुमेहर गेट पर फूलचंद और उसके बेटे को दो लोगों ने उनकी कार डेकोरेशन की दुकान के अंदर जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी थी। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि 24 जुलाई को कपिल नाम का एक शख्स उनकी दुकान पर आया था। उसे अपनी कार के लिए कुछ सामान खरीदना था। कपिल ने अपनी कार के लिए सामान पसंद भी कर लिया था, लेकिन वो भारी डिस्काउंट की मांग करने लगा। मना करने पर पहले तो गाली दी और फिर वहां आए एक दोस्त के साथ उनकी और उनके बेटे की पिटाई कर दी। इस बारे में उन्होंने कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। वो मेरे पास आया डोर बाइजर लेने 550 रुपये का वैन गाड़ी का। उसके बाद वो 400 रुपये में लेने लगा मुझसे और फिर मैंने उसको वापस लौटाए पैसे कि भाई मेरा पड़ता है नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा तुमको। फिर उसने ज़बरदस्ती की मेरे से और ज़बरदस्ती करने के बाद बोला मैं पैसे भी ले जाऊँगा और माल भी जाऊँगा, तू क्या करेगा। मैंने भाई तेरी बस की होता है, ऐसे करके देख ले। उसके बाद फिर उसने फ़ोन किया अपने आदमी को, गज्जो को। कोई बात नहीं, मैंने चेतक को फ़ोन किया उस टाइम। चेतक को फ़ोन करने के बाद तो मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उसका आदमी जब जैसे ही गज्जो आ गया, उसके बाद उसने मेरे से हाथापाई करना चालू कर दिया। मित्तल है जिसकी अरविंद डेकोरेशन कार कुमेहर गेट पास दुकान है, जहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ है उनका परसों दिन 24 तारीख को, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। कल मैं गया था, इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड देखी, जिसकी सीडी बनवाई है। बाड़मेर में पीएचईडी में काम कर रहे एक ठेकेदार का स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया और आखिर में मारपीट के बाद उसे अधमरा करने के बाद सड़क किनारे पटक कर फरार हो गए। अस्पताल में इलाज करा रहे ये बाड़मेर पीएचडी में काम करने वाले ठेकेदार धर्माराम हैं, जिन्हें इस कदर पीटा गया है कि हालत बिगड़ गई है और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को धर्माराम अपनी बाइक से घर लौट रहे थे कि रास्ते में स्कॉर्पियो से आए 4 से 5 बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया और उनके साथ आधे घंटे तक मारपीट करने के बाद सड़क पर फेंक दिया। इस मामले की रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और 3 थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रेडाड़ा गांव में जमीन विवाद और चुनावी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले रैकी की और फिर बाइक पर घर जा रहे ठेकेदार का अपहरण कर लिया। मेरे घर से 200-250 मीटर पहले, मजदूर नगर से 200-250 मीटर अंदर पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। तो उसमें 5 लोग सवार थे और उसके बाद धारदार हथियार भी थे। बारां जिले के शाहबाद आदिवासी क्षेत्र में शराब ठेकों की मनमानी सामने आई है। यहां ठेकेदार शराब के मनमाने दाम वसूल रहे हैं। किशनगंज से लेकर शाहबाद तक ठेकेदारों ने शराब के दाम बढ़ा दिए। ठेकेदार एमआरपी से 1.5 गुना ज्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। यहां 135 रुपए की बियर 200 रुपए में मिल रही है, वहीं रॉयल स्टैग विस्की के 180 रुपए का क्वार्टर 210 रुपए में बेचा जा रहा है। जानकारी के बावजूद आबकारी विभाग अवैध वसूली कर रहे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और अब बात रफ्तार के कहर की। अलवर के थानागाजी कस्बे में सवारियों से भरी मिनी बस ट्रक से भिड़ गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू करवा दिया है। और अब बात जयपुर की, जहां नाहरगढ़ अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू होने वाली है। झालाना लेपर्ड सफारी की ग्रैंड सक्सेस के बाद अब राजस्थान का वन विभाग जयपुर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य में जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में झालाना लेपर्ड सफारी जिस तरह से इको टूरिज्म का केंद्र बनी है और वहां पैंथर की तादाद 40 से भी ज्यादा हो गई है, उसके बाद वन विभाग के लिए ये जरूरी हो गया था कि अब नाहरगढ़ के जंगल पर भी फोकस किया जाए। लिहाजा अब वन विभाग नाहरगढ़ में भी जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है। फिलहाल नाहरगढ़ सेंचुरी में जंगल के लिए 2 जोन तैयार किए गए हैं।
जोन 1 में पापड़ के हनुमान जी से माइला बाग और जोन 2 में बायोलॉजिकल पार्क से ओदीराम सागर तक के रूट का चयन किया गया है। हाल ही में जयपुर ज्वाइन करने के बाद डीसीएफ अजय चित्तौड़ा ने इन दोनों रूट्स का प्रस्ताव बनाकर सीसीएफ के जरिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तक भिजवाए थे, जिन्हें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक एमएल मीणा ने मंजूरी भी दे दी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ओदीराम सागर के रूट पर पर्यटकों को लेपर्ड्स के साथ ही तरह तरह के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। खास बात यह है कि इस तरफ करीब 8 से 10 लेपर्ड्स का मूवमेंट रहता है, वहीं पापड़ के हनुमान जी से लेकर माइला बाग की ओर से करीब 12 से 15 लेपर्ड्स का मूवमेंट है। जैसलमेर के मोहनगढ़ ग्राम पंचायत बांकलसर में उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने की घोषणा की थी। इसके बावजूद यहां के स्कूल को अब तक अपग्रेड नहीं किया गया। आसपास उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं होने से छात्रों को आगे की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। 10वीं पास करने के बाद खासकर छात्राएं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। फिलहाल बांकलसर माध्यमिक स्कूल में 300 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। पिछले साल 9 छात्राएं पास हुई, जिसमें महज 1 छात्रा ने आगे उच्च माध्यमिक स्कूल में दाखिला करवाया। इस स्कूल को अपग्रेड करने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बार विभाग और सरकार के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद भी हालात जस के तस बने रहने से ग्रामीण भी निराश हैं। 2014 में ग्राम पंचायत बनी अलग से बांकलसर, जो अभी मोहनगढ़ पंचायत समिति में। इस गांव में अभी तक स्कूल, हमारे गांव में बांकलसर में अभी तक स्कूल है, वो 12वीं तक नहीं बनी, जबकि हर जगह पंचायत मुख्यालय पे सरकारों का वादा था कि स्कूल 12वीं तक किया जाएगा, जब तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर इससे लेकर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वैसे लोग ढाणियों में बैठे हैं, छितराई हुई, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन लोगों को पढ़ाई के नाम पे अभी अपने बच्चों को यहाँ तो स्कूल छुड़वानी पड़ रही है और यहाँ फिर बाहर भेजना पड़ता है। प्रतिनिधियों को कई बार शिक्षा अधिकारी को लिखित अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक हमारे विद्यालय कर्मरत नहीं हुआ। इसमें वर्तमान में 300 छात्र अध्ययनरत हैं, उसके बावजूद ये कर्मरत नहीं कर रहे। 17/2020 की बात करें तो बांकलसर विद्यालय में कक्षा 10वीं में 9 बालिका अध्ययन थी और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 1 बालिका थी जिसने मोहनगढ़ में जाके 11वीं प्रवेश लिया। बाकी वाली 8 बालिकाओं ने सभी ने स्कूल छोड़ दी, क्योंकि ये विद्यालय 10वीं तक ही था। और गरीबों के हक पर डाला खुद जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे डाल रहे हैं। ऐसा मामला डूंगरपुर जिले में सामने आया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहां ग्राम पंचायत धनगांव में सरपंच ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ मिलकर 100 से ज्यादा लाभार्थियों का हक डकार लिया। इन गरीबों के हक के लिए पूर्व उप सरपंच कन्हैया लाल 6 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आवाज હતી કે એ સરપંચ સાહેબ ખુદ ઉઠાવી દીધું એને ને અમે પૂછ્યું કે તમારો કોઈ હે ને નામ નિશાન નહીં મળે। ઘેરાવીને વાત કરી તો મતલબ મારા ઓફ થઈ ગઈ રાત્રે 8 વખતે में 3 વાગે बाद સાંભળી અમે हमने मारो इंद्रवा सही तो क्या दयालाल ने आल दीदो एना खाता में मोकली दीदा पैसा सरपंच एम कीधु ते तमारो इंद्रवास नहीं आई है बाबा तो कणा लो सी बापू एम के दो मैं पूछू जाएगी। खिलाड़ी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन हम जिस खिलाड़ी से आपको मिलवाने जा रहे हैं वैसा खिलाड़ी आपने पहले कभी नहीं देखा। इस खिलाड़ी के मुरीद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हैं, जिन्होंने इस खिलाड़ी का वीडियो शेयर किया। ये खिलाड़ी दिव्यांग है और हाथों की बजाय पैरों से कैरम खेलता है, यहां तक पैरों से हाथ भी मिलाता है।